हाय एवरीवन, वेलकम एट अवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अमन झाम। आज हम पढ़ेंगे लोगरिथम। उससे पढ़ने से पहले हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म की। ठीक है, वो क्या होते हैं? जैसे कि n इज इक्वल टू ए टू द पावर x। तो यहाँ n क्या होगा? पॉजिटिव नंबर। a क्या होगा? 0 से बड़ा। क्यों? क्योंकि लोगरिथम का पढ़ते हैं तो लॉग के अंदर क्या नहीं होना चाहिए? नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अपने बाद में इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? लॉग में। सो n क्या होगा? ग्रेटर देन 0। a भी क्या होगा? ग्रेटर देन 0। और a इक्वल टू 1 नहीं हो सकता, क्योंकि a इक्वल टू 1 कर देंगे तो पावर कुछ भी ले लें तो क्या आएगा? हमेशा ही 1 आएगा। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। जैसे कि मैं एग्जांपल लूं, ठीक है, एग्जांपल मैं ले रहा हूं जैसे कि 16 की पावर x इक्वल टू क्या है? 32। तो मैं इसको सोल्व कैसे करूं? सोल्व करते हैं, जैसे कि इसको मैं एक 2 टू द पावर 4 लिख सकता हूं, इनटू क्या है? x इक्वल टू क्या आएगा? 2 टू द पावर 5। तो 4x इक्वल टू क्या आएगा? 5। सो वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 5/4। तो इस प्रकार अपने इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये तो होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सॉल्व करने का तरीका। अपने बाद में इसको किसमें चेंज करेंगे? लोगरिथम में। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में पता होना चाहिए कि a नॉट इक्वल टू 1 होगा, a इज ग्रेटर देन 0 होगा और n इज ग्रेटर देन क्या होगा? 0 होगा। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 2 टू द पावर क्या है? x। तो क्या इक्वल टू 8 दिया हुआ है, तो अपने इसको एक्सपोनेंशियल में फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2 टू द पावर 3 एंड x इक्वल टू क्या आएगा? 3। ठीक है, अपने इसको लॉग में सॉल्व भी कर सकते हैं, वो नेक्स्ट करते हैं हमने। तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब अपने लिखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या होती है इसकी, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि मेरे को कहा गया कि a टू द पावर m मल्टीप्लाई में a टू द पावर n है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? क्योंकि बेस सेम है तो इनकी जो पावर है वो अलग अलग है, तो इनको पावर का क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। अगर ये डिवाइड में दिए अपने को, ये फर्स्ट है और ये सेकंड, अगर अपने को ये फोन में दिए गए हो तो इसको क्या लिखेंगे अपने? a टू द पावर m माइनस n। ये भी लिख सकते हैं अपने इसको। ठीक है, और आगे चलते हैं। जैसे कि अगर अपने को कहा कि 8 अपॉन a की पावर x, तो इसको अपने क्या लिख सकते हैं? a टू द पावर माइनस x भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अगर अपने को पावर के रूप में पावर दी गई हो, जैसे कि यहां मैं लिख रहा हूं, जैसे कि a टू द पावर m टू द पावर n, तो इसको क्या लिखूंगा मैं? a टू द पावर m n। तो ये भी लिख सकते हैं अपने। ठीक है, और अपने इसको अगर रूट में अपने को क्या कहा होगा? a की पावर x का nth रूट, तो इसको क्या लिखेंगे? a टू द पावर x की पावर 1/n। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? a टू द पावर 1/n। ये भी अपने को ध्यान में होना चाहिए। अब हम चलते हैं लोगरिथम पे। ये तो फॉर्मूले हो गए, ठीक है, एक्सपोनेंशियल के। आगे चलते हैं अपने लोगरिथम में, जिससे कि अपने को इजीली सॉल्व करने की मेथड पता चले। ठीक है, आगे चलते हैं अपने। लोगरिथम ऊपर लिखा ही हुआ है, तो सबसे पहले अपने जो बनाया था वो क्या था? n इज इक्वल टू a टू द पावर x। तो अगर मैं बेस a से कॉमन ले रहा हूं, लॉग a ले रहा हूं, लॉग ले रहा हूं किसके बेस से? a से, तो क्या आएगा? ये x log a। तो log a अपने को पता है कि जब log कुछ भी दिया हो अपने को, बेस और जो डिजिट हो वो क्या हो? सेम हो, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? हमेशा 1। ये आ जाएगा 1। तो x इक्वल टू क्या आया? log n टू द बेस a। तो इसको क्या बोला जाता है? log n टू द बेस a। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे अपने? log n टू द बेस a। ठीक है, ये अपने को पता चल गया, इसको ऐसे लिखा जाता है। आगे चलते हैं। जैसे कि इधर मेरे को एग्जांपल के रूप में गिवन और log x माइनस 2, और यहां ये हमारा क्या है? बेस है। ठीक है, और वैल्यू मेरे को गिवन है x माइनस 5 माइनस x। ठीक है, तो मेरे को इसकी क्या निकालना है? x की रेंज निकालनी है। ये मेरे को गिवन है y, तो मैं इसको कैसे निकालूंगा? सबसे पहले अपने देखते हैं, जैसे कि अपने को जब लिखा था तो n क्या था? ग्रेटर देन 0, a भी क्या था? ग्रेटर देन 0, और a नॉट इक्वल टू 1 था। इसमें ऐसे चलते हैं हमने। ठीक है,
तो सबसे पहले x माइनस टू, ये a था बेस, ये बेस इतना है, तो ये क्या नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता पहली बात तो, ठीक है। और a हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, और 5 माइनस एक्स भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। इससे क्या आ रहा है, x नॉट इक्वल टू 3, एंड ये क्या नहीं हो सकता, x इज ग्रेटर देन 2 होगा, और इसमें क्या होगा, x इज लेस देन 5। देन वैल्यू ऑफ x क्या आई, 2 to 5। ये ओपन इंटरवल आएगा, क्योंकि इसमें ले नहीं सकते अपने को कि log 0 नहीं हो सकता, log 0 की वैल्यू क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी, सो ये भी नहीं हो सकता, और -3 लेना नहीं है, तो इसको अपने ऐसे लिख लें। तो x बिलोंग्स टू 2 to 5 और -3 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अपने x माइनस 2 इज क्या होगा, a इज नॉट इक्वल टू 1, तो 3 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, सो ये पॉसिबल नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता है। ये एग्जांपल था अपना, ठीक है। आगे चलते हैं, आपने आगे इसके बारे में पढ़ते हैं हमने। जैसे कि एग्जांपल ले रहा हूं मैं, और एग्जांपल क्या हमारा, जैसे कि x इक्वल टू log, ये दी गई 8, तो अपने को पता है सबसे पहले कि log गिवन हो, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की क्यूब, ठीक है। log के आगे जो ऊपर दिया होता है उसको अपने आगे लिख सकते हैं, तो log क्या बन गया, ये log 2 to the base 2, और इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा ही 1 होगी, क्योंकि अपने पहले इसको बता चुके हैं, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल और गिवन हो कि log 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये गिवन हो, तो अपने को पता है कि ये 4 कब आएगा, जब ये क्या हो, इस फॉर्म में हो, जैसे कि आगे 3 आ जाए, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, जैसे कि 4 इंटू log, अगर मैं ये 4 आ गया आगे, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिखूं कि इसके आगे क्या आ जाए 4, और log ये बन जाए, बेस 3 वाला कुछ बन जाए। तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले अगर मेरे को ये गिवन है, तो मैं इसको किस में कन्वर्ट कर सकता हूं, आपको ये पता होना चाहिए। जैसे कि अपनों ने यहां किया, इसको पावर के रूप में लिख लिया, और 3 क्या आ गया आगे। इसमें भी क्या होना चाहिए कि x जो x माइनस 1 है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 3 टू द पावर 4 के। तो x इक्वल टू क्या होना चाहिए, 3 टू द पावर 4 प्लस 1। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। अब log की प्रॉपर्टी के बारे में पता करते हैं, log की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, क्योंकि अगर ये तो अपने को मैंने बता दिया, पर इसकी भी ये प्रॉपर्टीज होती है, कि आपको इसको सोल्व कैसे कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, जैसे कि अगर अपने को कहा गया हो कि log m, अगर अपने को कहा गया हो कि जैसे कि ये log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a, तो ये किसके इक्वल होगा, अपने को पता है, ये log की प्रॉपर्टी होती है कि मल्टीप्लाई के रूप में भी अपने लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये माइनस के रूप में गिवन हो अपने को, तो अपने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर अपने को अदर प्रॉपर्टीज गिवन हो, जैसे कि अगर अपने को वही बात मैं यहां लिख रहा हूं x टू द पावर n हो, तो इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं n log ax, ठीक है। ये हो गया अपने पास। अगर अपने को ऐसे कहा गया हो कि फोर्थ ये है कि log, तो अपने इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैं अगर दोनों को अलग अलग लिखूं तो ये क्या आ जाएगा, log 1 अपॉन p। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको भी अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। अपने को ये भी पता है ये 4 प्रॉपर्टीज होगी, उसके बारे में नेक्स्ट आगे यही लिख रहा हूं एक और, जैसे वही बात कि log n टू द बेस n, उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, ये भी एक प्रॉपर्टी है हमारी, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूं, नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। जैसे कि अगर log a टू द बेस 1 अपॉन n दिया हो, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, माइनस log ऑफ ये वाला n टू द बेस a माइनस का आ जाएगा, ठीक है। अगर अपने को कुछ ऐसे कहा गया हो कि 1 दिया गया हो यहाँ पे, उसकी वैल्यू हमेशा ही क्या होगी 0, ठीक है, क्योंकि 1 का जो log होता है वो हमेशा ही क्या 0 होता है, चाहे बेस कुछ भी हो, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, जैसे कि अगर मेरे को ऐसे कहा गया हो कि 5
625 टू द बेस 5। तो मेरे को पता है कि इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, 5 टू द पावर 5 की पावर कितनी होगी ये 4, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो ऐसे क्वेश्चन तभी सॉल्व होंगे जब अपने को ये प्रॉपर्टीज पता होगी। ये 6th प्रॉपर्टी थी हमारी और ये क्या थी 7th प्रॉपर्टी। ठीक है, ये होगी। उसके बारे में आगे चलते हैं, आगे एग्जांपल्स करते हैं कुछ, जिससे कि आपको क्लियरिटी आ जाए कि इसको अप्लाई कैसे किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन है ये कि ठीक है, ये गिवन है मेरे पास एग्जांपल, तो इसको मैं सॉल्व करता हूं। अपने को पता है कि सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर दो सम दिए गए और बेस कॉमन हो तो उसको अपने मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं। तो ये भी माइनस log ऑफ c टू द बेस 3 सॉरी 10। ठीक है, अब ये क्या है, बेस सेम है लेकिन बीच में माइनस है, तो इनको क्या लिखेंगे अपॉन के रूप में लिखेंगे डिवाइड में। तो ये लिख देंगे ऐसे, इक्वल टू क्या आएगा 3। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं एंटी लॉग ले रहा हूं, तो ये क्या आ जाएगा, इसको चेंज करता हूं तो मैं 10 टू द पावर 3 क्या आ जाएगा ये 100। मतलब एबीसी इक्वल टू क्या आया 1000। ठीक है, तो ऐसे एग्जांपल ऐसे सॉल्व की जाते हैं प्रॉपर्टी की वजह से। फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी का इसमें यूज हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, जैसे कि अगर अपने को गिवन हो ये, तो अपने को इसकी प्रॉपर्टी पड़ी थी कि बेस सेम करने के लिए अपने क्या करते हैं, जो इसकी पावर है वो 1 के रूप में नीचे आ जाती है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 100 था सॉरी, पहले यहाँ चेंज करके मैं लिख रहा हूँ, तो इसको मैं 10 टू द पावर 2 लिख सकता हूँ। मैंने ये प्रॉपर्टी बताई थी आपको कि log a की पावर p n, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 1/p log n टू द बेस a। इसको मैं यही कन्वर्ट कर दूंगा, तो क्या लिखूंगा इसको log a टू द बेस 10 माइनस 1/2 log 10 टू द बेस b इज इक्वल टू 3। और ये क्या थी, आगे आ गया तो इसको पावर के रूप में लिख सकता हूं मैं, तो इसको क्या लिखूंगा मैं देन वैल्यू क्या आई 1/√b इज इक्वल टू 1000। ठीक है, प्रॉपर्टी का यूज कैसे भी हो सकता है, अपने को इसके प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए तभी अपने इसको अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अब लॉग की और प्रॉपर्टीज है बेस चेन थ्योरम। ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। बेस चेन थ्योरम क्या होती है, जैसे कि अगर मेरे को गिवन हो ये, तो क्या पढ़ रहे हैं अपने बेस चेंज थ्योरम। ठीक है, अगर अपने को ऐसे गिवन है तो इसको अपने कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले बात करते हैं तो। ठीक है, जैसे कि ये गिवन है, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैंने आपको बताया था कि अगर कुछ log दिया गया हो, सॉरी log a टू द बेस c, तो इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसके रूप में लिखूंगा इसको ऐसे ही, अब मैं ये देख रहा हूं कि इससे तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो बचा क्या log a अपॉन log b, और नीचे होता है वो जो नीचे लिखा जाता है वो क्या होता है हमेशा बेस के रूप में चेंज होता है, तो इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं log a टू द बेस b। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए कि बेस को चेंज कैसे किया जाता है। ठीक है, तभी अपने इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, एग्जांपल के रूप में देखता हूं मैं, जैसे कि log ये। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये तो एक पावर के रूप में बन रहा है लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है अपने पास, तो इसमें क्या करते हैं कि ये जो इसकी बेस था वो बेस से बेस इसका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बनेगा क्या ये log 25 टू द बेस 5, तो आंसर क्या आएगा 2, क्योंकि 25 को क्या लिख सकते हमने 5 टू द पावर 2,
तो 2 आगे आ जाएगा, तो 5 log 5 टू द बेस 5 कितनी वैल्यू होती है 1, तो आंसर क्या आएगा 1। तो ऐसे एग्जांपल भी आ सकते हैं, इसको अपने सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जैसे कि अगर एक मल्टी, ये तो डिवाइड थी, अब मल्टीप्लाई के रूप में अगर गिवन हो कुछ, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके बारे में पढ़ते हैं हमने। जैसे ये गिवन है मेरे को, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना, क्यों लिख सकता हूं, अब ये देखो कि मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है, मैंने log b बाई और log b का ही नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, इसको तो मैं क्या लिख सकता हूं, log a टू द बेस b, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, log b टू द बेस c। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी बनेगी ना, तो इसको मैं ऐसे में लिख सकता हूं। तो इसलिए ये दो मेन प्रॉपर्टीज थी, मल्टीप्लाई और डिवाइड की, ये भी अपने को आनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे कुछ एग्जांपल्स हैं इसके। ठीक है, और एक मेन प्रॉपर्टी होती है इसकी, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी क्या है कि ये ए अगर ये अपने को गिवन है, तो इसको अपने कैसे लिख सकते हैं कि अगर ये गिवन हो अपने को, तो इसका जो दोनों का ये है ना, इसको चेंज अपने कर सकते हैं, बेस और जो डिजिट दी होगी अपने को उसको अपने चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। ये क्या हमारी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, सॉरी, तो अपने क्या करते हैं इसमें, ये गिवन हो अपने को, तो सबसे पहले अपने करते हैं कि लोग और ये और इसको चेंज कर सकते हैं अपने। अगर इसको चेंज करूंगा बेस चेंज नहीं होगा, तो ये इसके इक्वल लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसका क्वेश्चन हो कि अगर 49 की पावर log ऑफ 7 टू द 5 टू द बेस 7, तो इसको सॉल्व कैसे करूं मैं। ठीक है, मेरे को पता है कि मैं इस थ्योरम का यूज कर सकता हूं, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को कन्वर्ट कर दूंगा, तो 7 टू द 49 टू द बेस 7 आ जाएगा। तो 7 इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 7 का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है, वो मिस्टेक हो गई थी, मैंने इसको लिख दिया था, तो इसमें क्या लिखेंगे अपने, जो लॉग में दिया हुआ है और नीचे जो डिजिट के रूप में दिए गए, तो उन दोनों को अपने क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अगर अपना क्वेश्चन क्या हो रहा हो, सॉल्व इजीली हो रहा हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपने, जैसे कि लॉग इक्वेशंस पढ़ते हैं। फर्स्ट टाइप की लॉग इक्वेशन आएगी अब हमारे पास, अगर log m टू द बेस a इज इक्वल टू p, तो m क्या होगा, a टू द पावर p लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे कि इक्वेशन के रूप में मेरे को ये एग्जांपल है, जैसे कि इज इक्वल टू 3। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, बेस सेम है तो प्लस के रूप में, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी लगा दूंगा मैं, तो उसको मल्टीप्लाई के लिखूंगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, और फिर इसको मैं एक्सपोनेंशियल इस चीज का यूज करूंगा, तो क्या लिखूंगा 2 टू द पावर 3, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9, देन वैल्यू ऑफ x इक्वल टू क्या आएगी प्लस माइनस 3। अपने को अब ये भी पता होना चाहिए प्लस माइनस 3 में से कौन सी वैल्यू लेंगे। अगर x इक्वल टू प्लस 3 लेता हूं मैं, ठीक है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, सो ये सही है। माइनस 3 ले रहा हूं तो ये नेगेटिव हो रहा है, ये भी नेगेटिव हो रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए अपने कौन सी वैल्यू लेंगे, जो लॉग को पॉजिटिव बना दे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल एक और लेते हैं, जो कि टाइप 2 का एग्जांपल है हमारा। एग्जांपल क्या है, log of x to the base 3 minus 3 log x to the base 3 plus 2 is equal to 0। इससे बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अपने क्या करते हैं कि इसमें ये चीज सेम है और ये क्वाड्रेटिक बन रही है, क्वाड्रेटिक में इसलिए अपने क्या करते हैं, लेट log x to the base 3 is equal to t, देन क्या बनेगा t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 is equal to 0। तो इसके फैक्टर क्या आएंगे t माइनस 2 एंड t माइनस 1 is equal to 0, देन वैल्यू ऑफ t is equal to 2 एंड t is equal to 1। ठीक है, अगर मैं यहां 1 रखता हूं
और 2 रखता हूं तो कंपैरिजन करके देखिए आप, तो आपको क्या क्या मिल रहा है। सबसे पहले तो मैं यहां रख रहा हूं क्योंकि मेरे को x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए तो x इक्वल टू 2 रखा, तो x इक्वल टू क्या आया 3 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 9। फर्स्ट ये आया। सेकंड 1 रखता हूं तो मैं क्या आ रहा है log x टू द बेस 3 इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू क्या आया 3। तो ये वैल्यू मैं यहां रख सकता हूं और अपने सैटिस्फाई करवा सकता हूं। सो मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी x इक्वल टू 9 एंड x इक्वल टू 3। ठीक है, ये टाइप 2 था सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जैसे कि एग्जाम्पल करते हैं अपने कुछ इसके, जिससे कि अपने को क्लियरिटी आए आगे। जैसे कि मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं यहां कुछ, इसको अपने सॉल्व करते हैं यहां पे। जैसे कि 2 द पावर 2x प्लस 2 द पावर 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, इसको ही सॉल्व करते हैं। जैसे कि अगर इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 की x की पावर 2 प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2x इक्वल टू क्या लेट कर सकता हूं मैं t, तो ये क्या आएगा t स्क्वायर प्लस t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको मैं क्या लिख सकता हूं प्लस 2t माइनस t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देन इसको मैं सॉल्व करता हूं तो क्या आ रहा है ये t इज इक्वल टू 1 एंड t इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, मैं यहां रख रहा हूं वैल्यू, तो 2x इक्वल टू क्या आया 1, तो x इक्वल टू क्या आएगा 0। ठीक है, 2 रख रहा हूं मैं माइनस का, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्या है ये कांस्टेंट की पावर क्या है वेरिएबल, और वो कभी कब माइनस नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि उसकी रेंज हमेशा कितनी होती है 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। तो वैल्यू ऑफ x इक्वल टू क्या आएगी 0। ठीक है, आगे चलते हैं, एग्जांपल और लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ आ जाए। जैसे कि एग्जांपल लिया मैंने 9 log 1 माइनस 2x इक्वल्स टू 5x स्क्वायर माइनस 5। ये ले लिया। मेरे को पता है कि मैंने जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर इन दोनों को चेंज करने से अगर अपना क्या हो रहा लोग इजीली सॉल्व हो रहा तो अपने इसको चेंज करते हैं। तो चेंज कर रहा हूं मैं क्योंकि मेरे को पता है 3 की पावर 2 कितना होता है 9, और ये नीचे आ जाएगा, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ये कितना होगा 2, तो 1 माइनस 2x की क्या आ जाएगी स्क्वायर आ जाएगी, तो 5x स्क्वायर माइनस 5। देन इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा 1 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 5। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये इधर आ जाएगा तो क्या बनेगा x स्क्वायर। ठीक है, और इसको इधर लेके आऊंगा तो ये बनेगा 4x, इसको इधर लेके आऊंगा तो ये बनेगा माइनस 6 इक्वल टू क्या आएगा 0। ठीक है, तो इसको यहां सॉल्व कर लेता हूं मैं x स्क्वायर प्लस, तो इसके जो फैक्टर बनेंगे वो क्या आएंगे, पहले तो अपने को फैक्टर करने भी आने चाहिए, इसके फैक्टर्स क्या आएंगे। ठीक है, तो उसके बारे में पता लगा लेते हैं। जैसे कि इसके फैक्टर तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो इसको अपने क्या करते हैं श्रीधराचार्य जो मेथड होता है उससे सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल टू क्या आएगा -4 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर कितना है 16 प्लस 4ac 24 अपॉन 2। देन वैल्यू ऑफ x इक्वल टू क्या है -4 प्लस माइनस रूट 40 बाई 2 -4 प्लस माइनस कितना आया 2 रूट 10 अपॉन 2। तो x इक्वल टू क्या आया -2 प्लस माइनस रूट 10। ठीक है, अब अपने को ये भी तो चेक करना पड़ेगा ना कौन सी इसमें वैलिड होगी। अगर x इक्वल टू मैं क्या लूं x इक्वल टू -2 माइनस रूट 10 लूं, तो ये इसमें अप्लाई करता हूं मैं, तो क्या ये पॉजिटिव आ रही है, तो मेरे को ये भी चेक करना है, तो इसको चेक करता हूं मैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको चेक किया तो मैंने क्या आया 1 माइनस 2 इंटू -2 माइनस रूट 10, तो ये क्या आया +4 प्लस रूट ये पॉजिटिव है, तो इसको अपने क्या लिख सकता हूं मैं ऐसे, और मैं यहां पर क्या ले रहा हूं प्लस वाला साइन ले रहा हूं। ठीक है, देन ये क्या है 5 माइनस 2 रूट 10। ठीक है, तो ये क्या आ रही है इससे ज्यादा आ रही है, तो इसको अपने लेंगे नहीं। ठीक है, तो मतलब जो प्लस वाली वैल्यू आएगी उसको अपने ऐड नहीं करेंगे। सो यही आंसर हमारा होगा।
ठीक है, ये भी बताना चाहिए। अपने सोच सकते हैं कि यहाँ प्लस वाला आंसर लेना चाहिए, लेकिन यहाँ माइनस वाला सही बैठ रहा है। क्यों? क्योंकि माइनस पहले गिवन है, तो माइनस माइनस क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, तो उसको अपने को आनी चाहिए। ठीक है, आज का हमारा लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं अपने। एग्जाम्पल क्या है हमारा, एक जैसे कि एग्जाम्पल के रूम में मेरे को गिवन है एग्जाम्पल क्या है हमारा, 2 की पावर 1 प्लस एक्स प्लस 2 की पावर 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या है, 6। देन इसको अपने क्या करना है, उसने कहा है सोल्व कीजिए। तो इसको अपने सोल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूं कि इसको मैं 2 इंटू 2 की पावर एक्स लिख सकता हूं। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूं, 2 की स्क्वायर अपॉन 2 की पावर एक्स नीचे। तो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया कि x इक्वल टू टी, तो ये जाएगा 2t प्लस 4 अपॉन टी इज इक्वल टू 6, 2t स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 60। ठीक है, तो ये किसको मैं लिख सकता हूँ, 2t स्क्वायर माइनस 60 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आएगा, t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो t माइनस 2 और t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। वैल्यू आ गई इसकी, t इज इक्वल टू क्या आएगा 2 एंड t इज इक्वल टू क्या आएगा 1। ठीक है, तो मैं वहां सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो क्या आ रहा है, 2x इक्वल टू क्या आ रहा है मेरे पास 2, मतलब x इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट को मैं पुट कर रहा हूं, 2x इक्वल टू क्या आएगा 1, x इक्वल टू क्या आना चाहिए 0। द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू क्या आई, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 0। ठीक है, लोगरिथम में क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए जाते हैं, तो इसके अपने को आना चाहिए ये। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।